नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बिहार में सृजन घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। भागलपुर की पूर्व एडीएम की 6 करोड़ 84 लाख की संपत्ति हुई जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने बहुचर्चित सृजन घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने भागलपुर की तत्कालीन अपर जिला दंडाधिकारी जयश्री ठाकुर और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 6 करोड़ 84 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। बिहार विधानसभा में 100 साल पहले ही उठल रहे शराबबंदी के मुद्दा। राज्य के महिला राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा के अभिभाषण से बैठक के शुरुआत भइल रहे। ई कतना सुखद आश्चर्य के बात बाकी आज से 100 साल पहले जब लेजिस्लेटिव काउंसिल के बैठक भइल रहे तब राज्यपाल अपन भाषण में शराबबंदी के जिक्र कैले रहन। लॉर्ड सिन्हा कैले रहन शराबबंदी के जरिए समाज सुधार के बढ़ावा देवे के चाहिए। 100 साल बाद आज शराबबंदी बिहार के पहचान बन गई बा। यात्रियों को मिलेगी सुविधा। इन 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के डिब्बे होंगे अनरिजर्व। देखिए पूरे जानकारी। त्योहारों को देखते हुए भारतीय रेलवे की ओर से कई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ऐसे में भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों के मध्य चलाई जा रही 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के साधारण श्रेणी के आरक्षित कुछ डिब्बों को दिनांक 26/10/2021 से आरक्षित के बदले अनारक्षित कोच के रूप में चलाने का निर्णय लिया है। ऐसे में रेलवे की इस पहल से यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी। स्पेशल ट्रेनों में अनरिजर्व डिब्बे होने से यात्रियों को पहले से टिकट करने की आवश्यकता नहीं होगी और लोग जल्दी में ही टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे। साथ ही रेलवे की ओर से यात्रियों को सफर के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की गई है। भाजपा छठ व्रतियों के लिए आज से लगाएगी फ्री कोरोना वैक्सीन कैंप। मनोज तिवारी ने कही बड़ी बात। भाजपा ने राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व धूमधाम से मनाने के लिए सभी सावधानियों के साथ तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने छठ महापर्व को अंतर्राष्ट्रीय त्योहार बताते हुए लोगों से अपील की है कि इसे सर्वसाधारण पूर्वक और कोरोना प्रोटोकॉल के साथ मनाएं। यही नहीं, कल यानी 26 अक्टूबर को केंद्रीय शहरी एवं विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी दिल्ली के कादीपुर में कोरोना टीकाकरण कैंप की शुरुआत करेंगे ताकि छठ पर्व में शामिल होने वाले लोगों को टीका लग सके। सीएम नीतीश ने कुशेश्वर स्थान में एनडीए के लिए किया प्रचार। लालू परिवार पर जमकर बरसे। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान विधानसभा का दौरा कर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी का चुनाव प्रचार किया। उन्होंने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि हमें मौका मिला तो काम करके दिखाया। पूर्व में पति पत्नी के राज्य में क्या होता था यह सब को पता है। आज विरोधी अखबार में अपना ज्ञान देते हैं। उपचुनाव में दोनों सीट जीत मिली तो बिहार में बनेगी राजग की सरकार। तेजस्वी का दावा। बिहार में असली जंगल राज तो अब है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, घूसखोरी चरम पर है। यह बातें तारापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सोमवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कही है। वे जगन्नाथ उच्च विद्यालय मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तारापुर एवं कुशेश्वर स्थान के विधानसभा उपचुनाव के अगर राजद जीतता है तो जल्द ही बिहार में राजद सरकार बनाएगी। कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। गया में दर्दनाक हादसा। शौच के लिए गए 3 बच्चों की आहार में डूबने से हो गई मौत। एक दूसरे को बचाने में गई जान। बिहार के गया जिले में सोमवार को हुए एक दर्दनाक हादसे में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मोहनपुर प्रखंड के वरदा गांव की ओर से यह घटना है। जानकारी के अनुसार गांव के ही 3 बच्चे शौच के लिए घर से निकले थे। आहार में पैर फिसलने के दौरान एक दूसरे को बचाने में तीनों बच्चे डूब गए। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उन बच्चों की मौत हो चुकी थी। 2 बच्चों की उम्र 15-15 साल और एक बच्चे की उम्र 10 वर्ष बताई गई है। मासूम बच्चे की मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया। मृत बच्चों के परिजनों को तो रो रो कर बुरा हाल है। मैट्रिक की फर्जी मार्कशीट पर 3 साल से नौकरी कर रही थी आंगनबाड़ी सेविका। एडीएम ने किया बर्खास्त। मैट्रिक की फर्जी मार्कशीट के आधार पर बहाल हुई आंगनबाड़ी सेविका को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।
मामला औरंगाबाद जिले के गो प्रखंड के चापुक पंचायत के वार्ड नंबर 15 के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 254 डोरी का है। अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा ने आंगनबाड़ी सेविका की रिवीजन अपील संख्या 58/2020 के आदेश पर पारित किया। वोटर ने पक्ष में नहीं डाला वोट तो गुस्साए वार्ड सदस्य ने बुरी तरह पीटा, फिर पेट्रोल छिड़कर लगा दिया। बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। ताजा मामला कटिहार जिले का है। यहां पक्ष में वोट नहीं डालने पर एक वोटर के साथ पहले मारपीट की गई, फिर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। घटना जिले के मनसाही पंचायत चुनाव में घटित हुई है। बिहार के 17 जिलों में बनेगा ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक, जमीन चिन्हित, रुपये वांटेड। राज्य भर में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक निर्माण के लिए नालंदा, भोजपुर, कैमूर, मधुबनी, सीतामढ़ी सहित 17 जिलों में जमीन चिन्हित कर दिया गया है। जिलों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी गई है। निर्माण के लिए कई जिलों में एजेंसी का चयन एवं टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। सोमवार को परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने विभाग के वरीय पदाधिकारियों के साथ ड्राइविंग टेस्टिंग योजना के प्रगति की समीक्षा की।